Now, good morning, children. Today we will start exercise 16E word sums. Now, see the question number 1. The height of a bookshelf is 30 centimeter. See the picture here. This is a bookshelf, and the height of this bookshelf is 30 centimeter. From here to here, this is the height. ठीक है? This is the length and this is the breadth. The height of this bookshelf is 30 centimeter. Okay. 3 dictionaries of thicknesses 6 centimeter, 4 millimeter, 7 centimeter, 2 millimeter and 5 centimeter, 5 millimeter are placed one on top of the other on the shelf. See here, see the shelf. Shelf पे आप देखिएगा एक पे एक आपका 3 डिक्शनरी रखी हुई है और सभी की थिकनेस इज गिवन इन योर क्वेश्चन. नाउ हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट अबव द डिक्शनरीज. आपको क्या निकालना है? डिक्शनरीज रखने के बाद कितना स्पेस बच जाता है सेल्फ में, दैट्स यू हैव टू फाइंड आउट. मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना स्पेस बचा हुआ है, लेफ्ट है, वो आपको निकालनी है. ठीक है. व्हाट यू विल डू, टोटल लेंथ आपको पता है सेल्फ का, टोटल हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है. अब थिकनेस देखिए, सी हियर द थिकनेस, ये तीनों का थिकनेस अलग अलग दिया हुआ है. ये टोटल हाइट में से ये तीनों का जो थिकनेस को टोटल करके अगर आप माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द स्पेस लेफ्ट ओवर द डिक्शनरीज. तब आपको जगह जो बच गई डिक्शनरी रखने के बाद सेल्फ में, वो आपको तब निकल जाएगी. ठीक है. ओके. नाउ हाउ वी विल डू, सी हियर. सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन. द हाइट ऑफ बुक सेल्फ इज, जो दिया हुआ आपको लिख लेना है, 30 सेंटीमीटर. नाउ अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, टोटल थिकनेस ऑफ द 3 डिक्शनरीज. इसको कैसे निकालेंगे, सेंटीमीटर मिलीमीटर लिख के तीनों जो थिकनेस दी हुई है उसको अरेंज करके आपको जोड़ लेना है. ठीक है. सबसे पहला थिकनेस क्या था डिक्शनरीज का, 6 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर. ठीक है. सेकेंड वाला थिकनेस कितना है, 7 सेंटीमीटर 2 millimeter and the third one is 5 millimeter 5 centimeter and 5 millimeter. ये तीनों को आपको जोड़ देना है. 5 4 9 10 11 11 कैरी 1 7 से 14 और 14 और 5 क्या हो गया 19. ठीक है. द टोटल थिकनेस ऑफ डिक्शनरीज क्या निकला, 19 सेंटीमीटर 1 millimeter. नाउ therefore स्पेस लेफ्ट above द डिक्शनरीज. डिक्शनरीज के ऊपर जो स्पेस जो बच गया हुआ कैसे निकलेगी, वो हाइट ऑफ द बुक सेल्फ माइनस टोटल थिकनेस. बुक सेल्फ का जो हाइट है उसमें से टोटल थिकनेस जो है आपका डिक्शनरी का, वो आप निकालें, माइनस कर देंगे, यू विल गेट द स्पेस लेफ्ट अबव द डिक्शनरीज. अगेन यू हैव टू अरेंज लाइक दिस, सेंटीमीटर मिलीमीटर. टोटल थिकनेस कितना, टोटल हाइट कितना था बुक सेल्फ का, 30, नो मिलीमीटर इज गिवन देयर. एंड टोटल थिकनेस ऑफ 3 डिक्शनरीज इज 19 सेंटीमीटर 1. इसको माइनस कर देना है, यू हैव टू सबट्रैक्ट दिस. 10 यहाँ से यू हैव टू टेक द कैरी. 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 2 में से 1 गया 1. कितना स्पेस बच गया डिक्शनरी रखने के बाद, 10 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर. ठीक है. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. अ टेलर हैड 10 मीटर ऑफ क्लॉथ. एक टेलर के पास कितना मीटर क्लॉथ है, 10 मीटर. ठीक है. ही यूज्ड 2 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 60 सेंटीमीटर टू मेक 2 शर्ट्स. वो 10 मीटर क्लॉथ जो टेलर के पास था उसमें से उसने कितना यूज किया, 2 शर्ट बनाने के लिए. 2 मीटर 4 सेंटीमीटर फॉर 1 शर्ट एंड 2 मीटर 60 सेंटीमीटर टू मेक द अनदर शर्ट. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, कितने कपड़े बच गए वो आपको निकालना है. सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ टेलर हैड 10 मीटर. ठीक है. अब क्लॉथ यूज टू मेक 2 शर्ट्स, 2 शर्ट्स बनाने में कितना कपड़ा यूज़ हुआ उसको पहले जोड़ के निकाल लेंगे. ठीक है. मीटर सेंटीमीटर लाइक दिस यू हैव टू अरेंज. एंड क्लॉथ यूज फॉर मेकिंग फर्स्ट शर्ट उसको लिखना है और सेकेंड शर्ट को लिख करके दोनों को जोड़ देना है. जोड़ने पे देखिए 0 6 4 10, यहाँ पे कैरी 1 गई, 2 2 4 1 5, मतलब 5 मीटर क्लॉथ वाज यूज टू मेक 2 शर्ट्स. ठीक है.
नाउ लेंथ ऑफ द क्लॉथ लेफ्ट ओवर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ, जो टोटल लंबा है, टोटल लेंथ जो कपड़ा टेलर के पास था 10 मीटर, उसमें से माइनस कर देंगे क्लॉथ यूज्ड। तो क्या हो गया, लाइक दिस यू हैव टू अरेंज, माइनस किए तो 5 मीटर ऑफ क्लॉथ वाज लेफ्ट। ठीक है, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ अ रूम इज 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक रूम की हाइट कितनी है, इन द फिगर यहाँ पे देखिए, यहाँ बुक में भी दिया हुआ है आपका फिगर। एक रूम की हाइट यहाँ पे आपका सीलिंग से कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है। अ बल्ब इज हंग फ्रॉम द, एक बल्ब आपका सीलिंग से, छत से आपका एक बल्ब लटकाया हुआ है बाय अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। एंड द लेंथ ऑफ द, इफ द लेंथ ऑफ द बल्ब इज 10 सेंटीमीटर, अगर बल्ब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉटम ऑफ द बल्ब फ्रॉम द फ्लोर। तो आपको ये फ्लोर से बल्ब का हाइट कितना है वो आपको निकालना है। ठीक है। अगेन सी हियर फ्रॉम द पिक्चर, ये आपका सीलिंग से लेकर के आपका यहाँ फ्लोर का हाइट दिया हुआ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक आपका वायर के थ्रू एक बल्ब लटकाई हुई है, यहाँ से यहाँ तक देखिए वायर का कितना लंबाई दिया हुआ, 1 मीटर, एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बल्ब, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको यहाँ से लेकर के बल्ब की जो बॉटम है वहाँ से लेकर के फ्लोर तक कितनी लंबाई है, कितना हाइट है, लंबाई नहीं, कितनी हाइट है, कितनी ऊंचाई है, वो निकालना है। ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये दोनों को जोड़ लेना होगा, टोटल लेंथ ऑफ द बल्ब एंड वायर, ये दोनों को जोड़ देना है। और ये जो आपका टोटल जो हाइट ऑफ द रूम है उसमें से आपको माइनस कर देंगे, ये दोनों जोड़ के निकाले हैं, तो आपको ये बॉटम से लेकर के फ्लोर तक का हाइट पता चल जाएगा। ये आप अपने से कीजिएगा। ठीक है। Now see the another question. Question number 4. Sarfaraz walked 2 kilometer 500 meter from his house to the station. स्टेशन के लिए सरफराज ने कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर 5 मीटर अपने घर से स्टेशन के लिए चला। एंड ट्रेवल 375 किलोमीटर बाय द ट्रेन। उसके बाद उसने 375 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया। एंड देन ट्रेवल 80 किलोमीटर बाय बस टू गोविंदपुर विलेज। गोविंदपुर विलेज जाने के लिए लास्ट में उसने और 80 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया। ऑन द वे बैक, लौटते समय उसने क्या किया, ही टू का टैक्सी स्ट्रेट होम। वो डायरेक्ट वहाँ से विलेज से एक टैक्सी लिया वापस आने के लिए डायरेक्ट, एंड ट्रेवल फॉर 20 किलोमीटर। और उसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 420 किलोमीटर। विच रूट वाज शॉर्टर एंड बाय हाउ मच। दो रूट, यहाँ पे दो रूट है, एक तो वो गया गोविंदपुर विलेज, दैट इज़ द रूट 1, और जो लौटा दैट इज़ द रूट 2। सी हियर, रूट 1 में क्या किया, सरफराज ने क्या किया, पहला 2 किलोमीटर 500 मीटर को वो स्टेशन के लिए कितना दूर चला, 2 किलोमीटर 500 मीटर। और उसके बाद उसने बाय बस से 375 किलोमीटर ट्रैवल किया। और उसके बाद विलेज तक जाने के लिए उसने 80 किलोमीटर रेस्ट डिस्टेंस को बाई ट्रेन से ट्रैवल किया। ठीक है। लेकिन लौटते वक्त विलेज से उसने डायरेक्ट टैक्सी ली और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 420 किलोमीटर। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा रूट छोटा है और कितना छोटा है, कितने से। ठीक है, कितना छोटा है। तो देखिए रूट 1 में क्या करना होगा आपको, ये तीनों जो वो पैदल चला, फिर बस से बस से ट्रैवल किया और फिर ट्रेन से, ये तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ के निकालेंगे और ये क्या करेंगे, 420। अब इसमें से जोड़ने के बाद आपको देखना होगा कि ये रूट आपका ज़्यादा है कि ये वाला ट्रैवल बाय टैक्सी सेकंड रूट। दोनों में से आपको देख लीजिएगा, जो बढ़ागा उसमें से उसको माइनस कर दीजिएगा छोटे वाले को, तो वो आपको निकल जाएगा कि कौन सा रूट छोटा है और कितना छोटा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 class work you have to do in class work, and question number 3 and 4 you have to do in homework. All the questions you have to do in copy. Okay, do it.